Hello. In this lecture, we are going to discuss a particular topic of the chapter differential equation, that is orthogonal trajectory. ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी दो फॉर्म में सॉल्व किया जाता है. फर्स्ट वन इज कार्टेशियन फॉर्म एंड सेकंड वन इज पोलर फॉर्म. हम लोग यहाँ पर सिर्फ कार्टेशियन फॉर्म को डिस्कस करेंगे. व्हाट इज ट्रेजेक्टरी? ट्रेजेक्टरी इज द कर्व व्हिच कट्स every member of a given family of curves according to a given condition. मतलब आपको एक फैमिली ऑफ कर्व गिवन होगा, एक कंडीशन दे रखी होगी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी कर्व्स इस गिवन कर्व को कट करता है, जहां जहां पर ये दोनों कर्व कट करेंगे वहां पर ये गिवन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. वैसे सारे कर्व्स और फैमिली ऑफ कर्व को बोला जाता है ट्रेजेक्टरी ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व. हमें यहाँ पर पढ़ना है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी. ऑर्थोगोनल मीन्स होता है एट राइट एंगल. देन ऑर्थोगोनल इज द गिवन कंडीशन. When trajectory or the curve cuts every member of given family at right angle, then the trajectory will be called as orthogonal trajectory. Suppose दो सर्कल है, दो सर्कल दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे. देन हमें ये जो कंडीशन होगी ऑर्थोगोनल की या जो भी गिवन कंडीशन होगी वो इन दोनों पॉइंट पे ही चेक करना है, नॉट एवरीवेयर. जहां जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर भी. अभी ये ऑर्थोगोनल पे इंटरसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उस पॉइंट पे इन दोनों सर्कल का, सपोज ये C1 है तो C1 सर्कल का टेंजेंट इस पॉइंट पे, C2 सर्कल का टेंजेंट इस पॉइंट पे. ये दोनों सर्कल के जो इस पॉइंट पे टेंजेंट्स होंगे वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करें. Then these two circle will be called as orthogonal circle. तो सपोज दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे तो उसके लिए कंडीशन होती है, सपोज C1 सर्कल का जो टेंजेंट है उसका स्लोप है m1, C2 सर्कल का जो टेंजेंट है उसका स्लोप है m2. देन दो स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे तो कंडीशन होती है m1 m2 इक्वल्स टू -1. सपोज हम लोग एक कर्व कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज x² प्लस y² इक्वल्स टू a². ये सर्कल है विद सेंटर 0,0 एंड रेडियस a. कोई भी पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो उस टेंजेंट का जो नॉर्मल होता है वो ऑलवेज सेंटर से पास होता है. टेंजेंट एंड नॉर्मल एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं. सो all the normal for this circle are called the trajectory for the circle. तो हमें फाइंड करना है family of all the normal which passes through the center. मतलब उसका जो स्लोप होगा वो कुछ भी हो सकता है बट वो ओरिजिन से पास होना चाहिए. तो ऐसा फैमिली ऑफ लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू kx. ये तो हमने बाय ऑब्जर्वेशन किया बट हर बार ये पॉसिबल नहीं है. सो हमें एक मेथड को फॉलो करना पड़ेगा. मेथड क्या है कि आपको एक गिवन कर्व होगा, उस कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है. फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन. जनरली आपको जो भी फैमिली ऑफ कर्व गिवन होगा उसमें एक ही पैरामीटर होगा, सो आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा वंस. सो डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, we get 2x plus 2y divided by dx is equals to 0. so dy by dx is equals to -x by y. नाउ इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मुझे वापस यही फैमिली ऑफ कर्व मिलेगा, मतलब गिवन कर्व मिलेगा. बट इसको समझते हैं. ये आपका मान लेते हैं m1.
आपको जो भी कर्व फाइंड करना है उसको मान लेते हैं एफ एक्स, वाई, सी। दिस इज एनी फैमिली ऑफ कर्व। यहां से इसको डिफरेंशिएट करके मुझे मिलता है m2, सपोज मान लेते हैं। सो हमें पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टू परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू -1। सो दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, दिस इज अगेन स्लोप ऑफ टेंजेंट, but this slope is for any point on this curve and this slope is for any point on the given curve। पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर इनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? -1। सो m2 हो जाएगा -1/m1। अब m1 हमारे पास कितना है? dy/dx। सो m2 हो जाएगा -1/dy/dx। तो हम लोग जहां पर m1 है वहां पर m1 की जगह पर, या ऐसा भी कर सकते हैं m1 इक्वल टू -1/m2। ठीक है, तो m1 है वहां पर हम लोग रिप्लेस कर देंगे -1/m2। सो मुझे यहां पर dy/dx की जगह पर रिप्लेस करना है, dy/dx को रिप्लेस करना है -1/dy/dx। दिस dy/dx इज फॉर m2। सो हमें क्या मिलेगा? -1/dy/dx is equals to -x/y। Reciprocating on both sides, we get dy/dx is equals to y/x। So this dy/dx is for m2। So हमें मिल जाएगा dy/dx equals to y/x। ना इसको सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा? f of x, y, c, मतलब जो रिक्वायर्ड ट्रेजेक्टरी है वो। तो थर्ड स्टेप इज सॉल्व न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए हमें मेथड पता है, दैट इज वेरिएबल सेपरेबल। सो मुझे मिलेगा dy/y equals to dx/x। Integrating both sides, we get integration of dy/y is equals to integration of dx/x। This is ln y, this is ln x, plus constant of integration हम कंसीडर करते हैं ln k। ln m plus ln n is equals to ln mn। ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है। सो ये टर्म क्लब हो जाएगा, ln y is equals to ln xk। So y is equals to क्या आ जाएगा? kx। This is the required trajectory for the given trajectory for the circle x square plus y square equals to a square। सो हम लोगों ने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए? तो सबसे पहले हम लोगों ने जो फैमिली ऑफ कर्व गिवन था उसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म किया। सेकेंड हम लोगों ने क्या किया? dy/dx को रिप्लेस कर दिया -1/dy/dx। देन सिंप्लीफाई करके हमें नया डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, उसको हमें सॉल्व करना है। जो भी इक्वेशन मिलेगा दैट विल बी दी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फॉर द गिवन फैमिली ऑफ कर्व। ठीक है, एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। हमें फाइंड करना है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ऑफ कर्व। तो हमें यहाँ पर फैमिली ऑफ कर्व गिवन है y इक्वल्स टू cx²। तो पहला स्टेप क्या है? फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन। कांस्टेंट यहाँ पर एक ही है, सो हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा वंस। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy/dx इज इक्वल्स टू c इंटू 2x। c का वैल्यू आ जाएगा 1/2x इंटू dy/dx। c को रिप्लेस करते हैं ओरिजिनल इक्वेशन में, सो वी गेट y is equals to 1/2x into dy/dx into x²। 1x get cancelled, so we have y equals to x/2 into dy/dx। सेकेंड स्टेप क्या करते हैं हम लोग? dy/dx को रिप्लेस करते हैं -1/dy/dx। so we get y is equals to x/2 into -1/dy/dx। Reciprocating on both sides, we have 1/y equals to 2/x into -dy/dx। Then x dx
को हम लोग शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड x dx, एंड y को शिफ्ट करेंगे हम लोग राइट हैंड साइड, दैट इज 2y dy। इसको हम लोग 2y dy is equals to minus x dx भी लिख सकते हैं। Now integrating on both side, integration of 2y dy is equals to integration of minus x dx। 2 कॉमन, y का इंटीग्रेशन आएगा y स्क्वायर बाई 2 is equals to माइनस कॉमन x का आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पर c यूज किया गया है, सो हम लोग k यूज कर लेते हैं एज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस टू गेट कैंसल, सो y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस k। दिस इज द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी for the given curve. This is the orthogonal trajectory for y equals to cx square. I hope this clears. Thank you.